आदतों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आदतों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगर हम में अच्छी आदतें होंगी तो हमारा व्यक्तित्व भी सुंदर बनेगा और हम दूसरों को भी आसानी से प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आदतों में ये शक्ति है कि ये हमारी छवि बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। कब छोटी छोटी गलतियाँ हमारी आदत बन जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और जब ये गलतियाँ हमारी आदत में आ जाती हैं तो धीरे धीरे पक्की हो जाती हैं और हमारी छवि भी धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है। और सिर्फ गलत आदतों का हम पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे रिश्तों पर भी उसका असर आने लगता है। इसीलिए हमेशा बुरी आदतें अगर हम महसूस करते हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करें। अगर वो पक्की हो गई तो वो हम खुद भी चाहकर भी उन आदतों को दूर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऐसा होने से पहले इन आदतों में सुधार लाएं और इन्हें ज़िंदगी का सुंदर एक नियम बना लें कि मेरे अंतर में जो भी अगर गलत आदत है तो जितना हो सके मैं इस आदत को दूर करने का भरपूर प्रयास करूं। जैसे कई लोगों को ये आदत होती है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी ज़बान के वो पक्के नहीं होते। यानी उन्होंने कोई वादा करा, जैसे किसी को कोई वादा कर दिया लेकिन फिर उसे पूरा नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी काम की जिम्मेदारी हमने ली, लेकिन किसी काम की जिम्मेदारी लेने के बाद जब उसे पूरा न कर सके तो तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं। कुछ लोगों की ये आदत भी होती है कि पहले वादा करते हैं और बाद में उस काम को टालते जाते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत में आ गया कि मैंने अगर कुछ बोला है तो मुझे उसको पूरा नहीं करना है। इसलिए बेहतर ये होगा कि ज़ुबान के पक्के बने। अगर आपने किसी को ज़ुबान दी है तो उससे मुकरे नहीं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो आप किसी को वादा न करो, किसी को ज़बान न दो कि मैं ये काम इस समय पर कर लूँगा। और बाई चांस अगर किसी कारण से आप कोई काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो साफ शब्दों में शालीनता से अपना पक्ष रखिए और मना करिए, बता दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसीलिए अगर मैंने किसी काम की जिम्मेदारी ली है तो मैं ये पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। किंतु वजह उचित होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि हमने किसी को ज़बान दी कि भाई फ़लाने दिन या फ़लाने समय पे आपका ये काम कर दूँगा, लेकिन आपने वो काम नहीं किया तो आपने कोई ऐसी वजह बताई जिससे सुनकर सामने वाले को समझ में ही आता है कि आप पूरी तरह से झूठ बोल रहे हो। इसीलिए सोच समझकर वजह बतानी चाहिए, और वजह पूछने के बाद बताने का कोई मतलब नहीं होता। आप पहले ही बताओ, अगर किसी कारण से मैं किसी काम की जिम्मेदारी लेता हूँ और पूरा नहीं कर पाता हूँ तो आप शालीनता से माफ़ी मांग सकते हो, बोल सकते हो कि मैं इस वजह से ये काम आपका पूरा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कई बार लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते और उनको तो ऐसा लगता है कि हमने अगर कुछ बोल दिया और हम नहीं कर पाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो सामने वाले ने तो एक बार आपको परख लिया, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम से आपको काम की जिम्मेदारी ना दे। वहाँ तो आपका जो नुकसान होता है सो होता है, लेकिन आपकी ये जो आदत है कि हम जो बोलते हैं और समय पर काम पूरा नहीं करते हैं, तो ये आदत कब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी और मुझे मेरे जीवन में कितनी परेशानियां खड़ी करेगी, ये आप नहीं समझ पाओगे। और जो आदत एक बार पक्की हो जाती है उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। और बार बार अगर हम ये बर्ताव करेंगे कि हमने किसी को जिम्मेदारी किसी काम की ली है लेकिन हमने समय पे पूरा नहीं किया, और बार बार अगर हम ये कहेंगे कि भाई अब की बार तो मैं ये आपका काम समय पे करूँगा, लेकिन आप नहीं करते हो, तो आपकी तो छवि इतनी
ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि कभी भी कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, यानी आप दूसरों का भी विश्वास खो दोगे। तो ये तो एक आदत है कि हम जो बोलें वो करके दिखाएं। वैसे भी जीवन में जो भी व्यक्ति किसी भी काम की ज़िम्मेदारी लेता है और किसी को अगर ज़बान देता है, तो अगर उसने समय पर या जो उसने बोला है वो किया है, दूसरे का तो जो ठीक है, आप खुद कितने फ़ायदे में रहते हो। आप हर चीज़ में पंक्चुअल बनोगे, हर चीज़ को अच्छे से करोगे, एक टाइम टेबल रहेगा आपके जीवन में। बाकी मैंने बोला कुछ किया, कुछ समय पे नहीं किया, आगे पीछे किया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे ये चीज़ आपके अंतर में घर कर जाएगी और फिर आप इस आदत को लाख कोशिश करके भी मिटा नहीं पाओगे। हरि ओम।